अब तक आपने सुना हवेली की पूजा में पंडित जी के आशीर्वाद देने पर रेयांश अपने घमंड और एटीट्यूड में सबके सामने कह देता है कि उसकी और जोया की कोई जोड़ी नहीं है। रेयांश की इस कड़वी बात से जोया का दिल टूट जाता है और वे भरी पूजा से रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। हवेली के बड़े से बरामदे में लगा झूमर मध्यम रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन वहां पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा था। पंडित जी और गांव के लोग रेयांश के इस रूखे और कड़े बर्ताव को देखकर हैरान परेशान थे। रामू काका ने धीरे से रेयांश के पास आकर कहा, छोटे बाबू, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, लेकिन अपनों के मान सम्मान के आगे ये बिजनेस बहुत छोटा होता है। जोया बिटिया यहाँ मेहमान है और इस घर की रौनक है। उनके साथ ऐसा सुलूक ठीक नहीं था। रेयांश ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाले और बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके कानों में पंडित जी के शब्द और फिर जोया का वो उतरता हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। उसने गुस्से में अपनी कलाई पर बंधी घड़ी उतारी और मेज पर पटक दी। वे इतनी सीरियस क्यों हो गई? हमेशा तो बकवास करती रहती है। आज एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसने खुद से चिढ़कर कहा। उधर जोया अपने कमरे में थी। उसका चुलबुला दिल इस वक्त गुस्से और दुख से भरा हुआ था। उसने शीशे में खुद को देखा। वह लाल साड़ी, हरी चूड़ियां और माथे की बिंदी। उसने झटके से अपने हाथों की चूड़ियां उतारी, जिससे दो चार चूड़ियां फर्श पर गिरकर खनकती हुई टूट गई। खड़ूस, बदतमीज मिस्टर रोबोट, जोया ने पैर पटकते हुए कहा। सोचा था गांव आकर इसकी अकड़ ढीली करूंगी, पर ये तो सच में पत्थर का पुतला है। सबके सामने मुझे ऐसे डांट दिया जैसे मैं कोई उसकी ऑफिस की क्लर्क हूँ। जोया नाम है मेरा। अब देखो मैं इस हवेली में कैसा धमाका करती हूँ। जोया का रोना धोना तो बस 2 मिनट का था। अब उसका बिंदास और चुलबुला दिमाग रेयांश से बदला लेने की तगड़ी प्लानिंग करने लगा था। वह रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी, वह तो रुलाने वाली लड़की थी। उसने अपनी साड़ी बदली, एक आरामदायक सूट पहना और अपने बालों को बांधकर कमरे की बालकनी में आकर बैठ गई। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरी हवेली घने अंधेरे और सन्नाटे में डूबी हुई थी। रेयांश को बिस्तर पर लेटे लेटे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। आखिरकार वह उठा और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगा। जैसे ही वे अपने कमरे से बाहर गैलरी में आया, उसे लगा कि सामने से कोई परछाई गुजरी है। हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श पर किसी के दबे पांव चलने की चर चर की आवाज आई। रेयांश तुरंत सतर्क हो गया। उसे लगा कि कल रात की तरह आज फिर जोया कोई अचार मिशन पर होगी। वह पूरे एटीट्यूड में अपने हाथ बांधकर दबे पांव उस परछाई के पीछे पीछे चलने लगा। परछाई हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बने एक पुराने बड़े से स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। रेयांश ने देखा कि उस परछाई ने सिर पर एक लंबा सा सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। जैसे ही वे परछाई स्टोर रूम के अंदर गई, रेयांश भी तेजी से अंदर घुसा और कड़क आवाज में बोला, जोया, आधी रात को ये सफेद चादर ओढ़ कर क्या भूत बनने का नाटक कर रही हो? बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही रेयांश ने कमरे का दरवाजा
अंदर से बंद किया। स्टोर रूम की कुंडी बाहर से किसी ने जोर से चढ़ा दी। खटाक की आवाज हुई। रेयांश चौंक गया। उसने तुरंत मुड़कर दरवाजे का हैंडल हिलाया, पर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। तभी स्टोर रूम की छोटी सी खिड़की के बाहर से एक खनकती हुई जानी पहचानी हंसी गूंजी। वे जोया थी, और जो परछाई अंदर गई थी वे कोई और नहीं बल्कि जोया ने एक बड़े से पुतले पर सफेद कपड़ा लपेटकर उसे व्हील चेयर पर रखकर अंदर धकेल दिया था। सरप्राइज मिस्टर खड़ूस बिजनेसमैन, जोया ने खिड़की से अपना चुलबुला चेहरा अंदर दिखाते हुए हाथ में एक बड़ी सी लोहे की चाबी हिलाते हुए कहा। उसकी आंखों में इस वक्त जीत की वो अतरंगी चमक थी। रेयांश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। जोया, ये क्या बचकाना मजाक है? तुरंत दरवाजा खोलो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे पंगा ले रही हो? अरे बाबा, चिल्लाओ मत। स्टोर रूम में चमगादड़ रहते हैं। वो जाग जाएंगे तो आपके इस हैंडसम चेहरे को चोंच मार देंगे। जोया ने अपनी उंगली से हवा में गोला बनाते हुए मजे लेकर कहा। सबके सामने मेरी जोड़ी को साफ इनकार किया था ना। बड़े आए बिजनेस वाले। अब इस बिजनेस पार्टनर को रात भर इसी स्टोर रूम में पुराने बक्सों और मकड़ी के जालों के साथ बिजनेस मीटिंग करनी पड़ेगी। गुड नाइट मिस्टर रोबोट। जोया, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। रेयांश ने अपनी पूरी कड़क और रौबदार आवाज का इस्तेमाल किया, लेकिन जोया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी पायल छनकाती हुई चाबी को उंगली पर नचाते हुए वहां से भाग गई। रेयांश गुस्से से लाल पीला होकर अंदर ही रह गया। स्टोर रूम में बहुत धूल थी और चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कुर्सियां और बक्से रखे थे। रेयांश ने अपने फोन की लाइट जलाई, पर किस्मत खराब थी। फोन की बैटरी सिर्फ 2% बची थी और देखते ही देखते फोन पूरी तरह बंद हो गया। अब स्टोर रूम में पूरी तरह अंधेरा था। रेयांश ने एक बेंच देखी और पूरे एटीट्यूड में अपने शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए वहीं बैठ गया। पागल लड़की है, सुबह होने दो। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलेगी। उसने गुस्से में बड़बड़ाया। सुबह के 6 बजे जब हवेली में रामू काका उठे तो उन्होंने देखा कि जोया रसोई में बड़े मजे से गुनगुनाती हुई चाय बना रही थी। बिटिया, छोटे बाबू दिखाई नहीं दे रहे? क्या वो अभी तक सो रहे हैं? रामू काका ने पूछा। जोया ने चाय की चुस्की लेते हुए मासूमियत से कहा, अरे काका, वो रात को कह रहे थे कि उन्हें पुरानी चीजों पर रिसर्च करनी है, तो शायद वो पिछले स्टोर रूम में सो गए होंगे। जरा जाकर देखिए तो। रामू काका हैरान होकर पीछे गए और जैसे ही उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, रेहांस बाहर निकला। रात भर धूल में रहने की वजह से उसकी कड़क सफेद शर्ट पर काले धब्बे लग चुके थे। बाल थोड़े बिखर गए थे, लेकिन उसका एटीट्यूड और गुस्सा अभी भी वैसा ही कड़क था। उसने सीधे रसोई की तरफ रुख किया, जहां जोया आराम से मेज पर बैठी बिस्किट खा रही थी। रेयांश रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। जोया ने उसे देखा और अपनी हंसी दबाते हुए बोली, वाह मिस्टर रेयांश, सुबह सुबह ये हॉन्टेड लुक आप पर बहुत सूट कर रहा है। चाय पियेंगे या गुस्सा ही खाएंगे? रेयांश भारी कदमों से चलता हुआ सीधे जोया के बिल्कुल करीब आया। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर टिका दिए, जिससे जोया उसकी बाहों के बीच में घिर गई। दोनों का चेहरा एक बार फिर बमुश्किल कुछ इंच की दूरी पर था। रेयांश की आंखों का वो कड़कपन
और गुस्से की तपन जोया को साफ महसूस हो रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, जोया? रेयांस ने बेहद धीमी, भारी और डरावनी आवाज में कहा। कल रात की इस हरकत की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आज शहर से हमारे डैड और तुम्हारे पापा इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट देखने आ रहे हैं। अगर आज तुमने एक भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी इस सारी चुलबुलाहट को एक पल में खत्म कर दूंगा। याद रखना, रेयांस सिंघानिया कभी अपनी हार नहीं भूलता। जोया ने भी अपनी आंखें बड़ी की और रेयांस की आंखों में आंखें डालकर पूरे टसन में कहा, तो मिस पटाखा भी किसी धमाके से पीछे नहीं हटती, मिस्टर सिंघानिया। देखते हैं आज आपकी बिजनेस रिपोर्ट जीतती है या मेरी ये चुलबुली चाहत। दोनों के बीच की ये लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ रेयांस का बड़ा सा ईगो और एटीट्यूड था और दूसरी तरफ जोया की नटखट जिद। दोनों एक ही हवेली में थे, पर उनके बीच की दूरियां और ये मीठी टकरार अब एक नया रंग लेने वाली थी। क्या दोनों के माता पिता के आने पर जोया रेयांस के इस चैलेंज का जवाब देने के लिए कोई नया बड़ा हंगामा खड़ा करेगी, या रेयांस अपने एटीट्यूड में जोया को सबके सामने कोई ऐसी सजा देगा जिससे दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी? तो ये देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।